हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप कैसा है यह देख रहे थे। मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमने देखा था कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है: मध्य उच्च भूमि, पूर्वी भारत का पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। मध्य उच्च भूमि को पुनः 5 भागों में बांटा गया था: मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इसमें से हम मालवा के पठार के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम मध्य भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसकी मानचित्रीय स्थिति 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 20 मिनट से 77 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का 10.7% है। सम्मिलित जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर जो पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल है। पूर्णतः या आंशिक रूप से तात्पर्य है कुछ जिलों का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है तथा कुछ जिले संपूर्ण रूप से इस पठार के अंतर्गत आते हैं। निर्माण: बिजावर सीरीज ग्रेनाइट नीस पिंडन शैल समूह एवं चंबल नदी द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। साथ ही मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क उष्णकटिबंधीय है। न्यूनतम वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मध्य भारत के पठार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला ग्वालियर है, जबकि न्यूनतम तापमान वाला जिला शिवपुरी है। न्यूनतम वर्षा भिंड में होती है तथा मध्य प्रदेश की न्यूनतम वर्षा गोहद, भिंड के गोहद नामक स्थान पर होती है। प्रवाहित नदियाँ: चंबल, सिंध, कुंवारी, कुनो आदि नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। मिट्टी अधिकांशतः मिट्टी जलोढ़ मिट्टी एवं कछारी मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित होती है। फसल: सरसों, चना, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली यहाँ की प्रमुख फसल है, जिसमें से सरसों सर्वाधिक प्रमुख फसल है और मुरैना में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। वन संपदा: कम वर्षा के कारण कटीले एवं झाड़ीनुमा वनस्पति पाई जाती है, जैसे खैर, बबूल, करौंदा, पलास, तेंदू आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। खनिज संपदा: मध्य भारत के पठार में रंगीन संगमरमर, चीनी मिट्टी, सीसा, ग्रेनाइट, लौह अयस्क, बलुआ पत्थर, इमारती पत्थर, स्लेट आदि खनिज संपदा पाई जाती है। पर्यटक स्थल मध्य भारत का पठार पर्यटक स्थल के दृष्टिकोण से समृद्ध है। इस क्षेत्र में ग्वालियर का किला, जिसे किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है, गुजरी महल, मान मंदिर, तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर, जयविलास पैलेस, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, झांसी की रानी की समाधि आदि दर्शनीय स्थल हैं। भिंड जिले में अटेर का किला, गौहद का किला, मुरैना जिले में मेहताबली का 64 योगिनी मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। शिवपुरी मध्य भारत के पठार का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान, जॉर्ज केशल भवन, सांख्य सागर झील, तात्या टोपे का स्मारक स्थित है। साथ ही शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा मार्च 2019 में घोषित पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में तथा मुरैना जिले का राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी दर्शनीय स्थल है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य भारत के पठार का विकास संतोषजनक हुआ है। इस क्षेत्र का ग्वालियर औद्योगिक रूप से विकसित जिला है। ग्वालियर में बिस्किट बेकरी फैक्ट्री, माचिस उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग आदि प्रमुख उद्योग हैं। ग्वालियर में ही वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश का पहला इस्पात प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया है। सथौली में रेलवे का कारखाना स्थित है। चीनी कारखाना डबरा में स्थित है। मध्य प्रदेश में बानमौर में पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। साथ ही मुरैना में बानमौर में खेर से कत्था बनाने का कारखाना भी स्थापित है। राज्य कृषि विकास निगम द्वारा मुरैना जिले को प्रदेश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक कारखाना स्थापित किया गया है।
मध्य भारत का सर्वप्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भिंड जिले का मालनपुर है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। साथ ही मालनपुर मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह के रूप में प्रस्तावित भी है। रक्षा उपकरण संबंधी इकाइयाँ भी प्रस्तावित हैं। गुना जिले के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई स्थापित है। साथ ही गुना में ही साइकिल उद्योग भी स्थित है। ये तो मध्य भारत के बारे में विस्तृत विवरण। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में मालवा के उत्तर में स्थित है। साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। इसका क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का 7.7% है। इसकी स्थिति 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। निर्माण: इस पठार का निर्माण विंध्याचल शैल समूह के अपर्दन एवं बिजावर सीरीज तथा ग्रेड 9 नीस के अपर्दन से हुआ है। सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जो 1172 मीटर की है। सम्मिलित जिले भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह आदि जिले पूर्णतः एवं आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय है तथा वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। प्रवाहित नदियाँ बेतवा, धसान, जामनी, उर्मिल, सिंध, पाहुज, कैन आदि नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं तथा यहाँ की मिट्टी जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी है। फसल: गेहूँ, चना, मूंगफली, मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन एवं दलहनी फसलें। खनिज संपदा: बुंदेलखंड में सीसा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, ग्रेनाइट आदि खनिज संपदा पाई जाती है। साथ ही छतरपुर जिले के अंगोर नामक क्षेत्र में हीरे के भंडार का भी पता चला है। वन संपदा: इस क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क होने के कारण तथा वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होने के कारण यहाँ पर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः खैर, बबूल, करौंदा, बेर, पलाश, तेंदू के वृक्ष होते हैं, जो कटीले एवं झाड़ीनुमा होते हैं। पर्यटक स्थल: छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें आदिनाथ मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, कांदेरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर आदि प्रमुख मंदिर हैं और इन्हें यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। सागर जिले में ऐरण गुप्तकालीन स्थल है, जो भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। साथ ही नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यह भी सागर में स्थित है। जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर दमोह में प्रमुख दर्शनीय स्थल है। साथ ही दतिया जिले का सोनागिरी 108 जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दतिया को मध्य प्रदेश का वृंदावन भी कहा जाता है। पीताम्बरा पीठ, उन्नाव बालाजी मंदिर, दतिया का किला, सतखंडा महल, गोविंद महल आदि दतिया के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अशोकनगर का चंदेरी, जहाँ पे चंदेरी का किला, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा दर्शनीय स्थल है। साथ ही निवाड़ी में स्थित ओरछा ऐतिहासिक दृष्टि से बुंदेला वंश की राजधानी रहा है। वहीं धार्मिक दृष्टि से ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। बेतवा के तट पर स्थित ओरछा में ओरछा का किला, जहांगीर महल, राम राजा महल, चतुर्भुज मंदिर, राय प्रवीण महल एवं रामायण संग्रहालय प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार बुंदेलखंड का पठार पर्यटक की दृष्टि से काफी समृद्ध है। औद्योगिक विकास: बुंदेलखंड के पठार का औद्योगिक विकास काफी समृद्ध नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास भी हुआ है। जैसे निवाड़ी का प्रतापपुरा एक औद्योगिक केंद्र है। साथ ही छतरपुर का चंदपुर, पन्ना का पुरैना तथा दतिया का बड़ेरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है तथा सागर जिले में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स भी स्थापित है और सिद्धगोवा औद्योगिक क्षेत्र भी सागर में ही आता है। अब हम बुंदेलखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड की संस्कृति क्या है।
मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में अवस्थित बुंदेलखंड का पठार अपनी गौरव गाथा एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड अंचल के खजुराहो में वर्ष 1976 से प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर का शास्त्रीय नृत्य समारोह आयोजित होता है। बुंदेलखंड अंचल में ऐसा कोई तीज त्योहार एवं अवसर विशेष नहीं है जब लोकगीत, लोक नृत्य या लोक नाट्य का आयोजन ना होता हो। लोक गायन शैली के रूप में होली के अवसर पर फाग का गायन, श्रावण माह में आलाखंड, नवरात्रि के अवसर पर जगदम्बे का पुरावा, दिवाली के अवसर पर देवारी गायन का आयोजन होता है। साथ ही लोक नृत्य में राई नृत्य सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह होली के अवसर पर व खुशी के अवसर पर व जन्मोत्सव में होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी राई है। इसके अलावा श्रावण माह में सैरा नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है तथा देवी देवताओं की मनौती के रूप में बधाई नृत्य का भी आयोजन होता है। राई नृत्य के विश्राम अंतराल में स्वांग लोक नाट्य का भी आयोजन होता है। बुंदेलखंड अंचल के कवि और लोक कवियों ने बुंदेलखंड की संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें से प्रमुख हैं आचार्य केशव दास, फाग गायक ईश्वरी, जगनिक कृत आलाखंड तथा हरदौल की मनौती, घाक की कहावतें आदि जनमानस में प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड की लोक चित्रकला में चौक पूर्णिमा एवं दिवाली के अवसर पर मूर्ति मुरैया रखना एवं दीपावली के अवसर पर सुरैती का चित्र बनाना प्रमुख भूमि अलंकरण के रूप में बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। इस प्रकार बुंदेलखंड की संस्कृति मध्य प्रदेश की विशिष्ट संस्कृति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रीवा पन्ना का पठार एवं बघेलखंड के पठार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।